ओके, सो आज हमको पार्ट 7 पढ़ना है भगवत गीता का, जिसका जिसमें हम समझेंगे कि अर्जुन किस तरीके से पाप और पुण्य सारी चीजों को कंसीडर करते हैं। अर्जुन जो भी चीजें सोच रहे हैं, हमने अभी लास्ट सेशंस में देखा है कि वो एकदम बेविल्डर हो गए हैं। उनका माइंड, हिज माइंड इज रीलिंग, काम नहीं कर रहा है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं इतने अपने जनों को देख के। लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो अर्जुन बहुत ही केयरफुली कंसीडर कर रहे हैं, जो हर एक व्यक्ति को कंसीडर करना चाहिए जब भी वो कोई एक्शन लेता है, कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिंफुल है या फिर पुण्य है, क्या है ये, है ना। तो हर चीज को कंसीडर करना चाहिए। तो अर्जुन उसी तरीके से सारी चीजों को कंसीडर कर रहे हैं आर्मी को देखने के बाद। तो आते हैं हमारे 36 नंबर के श्लोक में। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोलते हैं, यहाँ पे पाप की बात कर रहे हैं ना, कि पाप हमें मिलेगा, है ना। पाप और पुण्य सारी चीजों को कंसीडर कर रहे हैं। आतताइना, यहाँ पे एक वर्ड है, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड है। आतताइना का मतलब होता है जो फालतू में किसी को परेशान करते हैं, एग्रेसर्स, है ना। तो हमने पढ़ा भी था पहले, शुभी माता जी ने अटेंड किया होगा। आतताई ना में हमने पढ़ा था 6 टाइप के आतताई होते हैं, एग्रेसर्स होते हैं। कुछ याद है इसके बारे में? हरे कृष्णा। शुभी माता जी, आपको याद है कुछ इस बारे में? एग्रेसर्स के बारे में 6 टाइप के होते हैं। नहीं माता जी। है, ओके, कोई बात नहीं, भूल गए आप पुराना मतलब सब। कोई नहीं, अब याद रखना है, ठीक है। तो 6 काइंड ऑफ एग्रेसर्स होते हैं जिनको मारने में कोई भी सिन नहीं लगता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि 6 प्रकार के जो आतताई माता होते जी हैं। कुछ याद है शायद। यस यस, बताइए बताइए, क्या याद है? किसी किसी की बीवी को किडनैप कर लेना, किसी को यस। बहुत नुकीले हथियार से मारना, किसी की जमीन या उसके घर को डिस्ट्रॉय करने, उसको हड़प लेना, यस यस आग यस। लगा देना, ऐसा कुछ था। यस यस, इतने ही वेरी याद है। नाइस वेरी नाइस। कोई बात नहीं, इतना भी याद है तो बहुत याद है। तो इसके आगे था कि किसी को पॉइजन दे के मार देना, है ना। फिर और क्या चीज थी? और 2 चीज थी, 2 चीज याद दिलाइए, क्या थी? कोशिश करिए याद करने की। क्या क्या बताया आपने? किसी की वाइफ को किडनैप कर लेना, किसी को नुकीले हथियार से मार देना, किसी के घर घर को, संपत्ति को हड़प लेना, और एक है किसी को पॉइजन देना, एक होता है कि किसी के घर में आग लगा देना, है ना। और एक और बचा है, वो क्या होता है? एक्चुअली 6 हो गए हैं क्या? 6 हो गए हैं शायद। सबसे पहला होता है पॉइजन गिवर, जो कि जहर देता है। दूसरा किसी के घर में आग जलाने वाला। तीसरा किसी को नुकीले हथियार से मारने वाला। चौथा होता है जो किसी के धन संपत्ति को हड़प लेता है। यस, 2 पॉइंट साथ में बोल दिए थे। एक चौथा है किसी की धन संपत्ति को हड़प लेता है, और पांचवा है जो किसी की जमीन को हड़प लेता है, और छठवा है जो किसी की वाइफ को किडनैप कर लेता है। ये 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ऐसे 6 आतताई होते हैं जिनको मारने में कोई भी सिन नहीं लगता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है, अर्जुन के साथ तो सारी चीजें ही हुई हैं। अर्जुन को और कुंती महारानी को, उनके बंधुओं को, मतलब पांचों भाइयों को अ, आग में जलाने की भी कोशिश की गई है, जब उन्होंने एक महल बनाया था शीशे का,
है ना? तो उसमें जलाने की कोशिश भी की गई थी। लाख का घर था वो एक्चुअली। एंड उनको पॉइजन देने की कोशिश की, उनकी वाइफ को इंसल्ट किया, द्रौपदी को इतना ज्यादा। और उनकी जमीन भी हड़प ली, है ना? उनका जो उनको मिलना चाहिए था वो भी हड़प लिया, सारी चीजें। तो इस तरीके से उनको अलग अलग तरीके से मारने की, प्रताड़ित करने की कोशिश की। तो ये तो बहुत बड़े वाले आतताई हैं कि सारी चीजें इन्होंने पांडवास के ऊपर ट्राई कर ली है। लेकिन तब भी अर्जुन जो है, अर्जुन उसके बाद भी इन आतताइयों के बारे में सोच रहे हैं, उनको मार नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अर्जुन? क्योंकि अर्जुन है एक डेवोटी, और डेवोटी के अंदर सारी गुड क्वालिटीज होती है देवता वाली। तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं देवता, एक होते हैं असुर। जो देवता होते हैं वो कुछ भी कार्य करने से पहले सोचते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, ये पाप वाला कार्य है या फिर पुण्य वाला काम है। लेकिन जो असुर होते हैं वो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुर असुरा जना। उनको प्रवृत्ति निवृत्ति से कोई मतलब नहीं है, पाप पुण्य किसी भी चीज से मतलब नहीं। उनको जो भी चीज अच्छा लगेगा तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आजकल की जनरेशन हो गई है, अगर अच्छा लग रहा है चलो शराब ट्राई करते हैं, कर लिया। चलो किसी के साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कर लिया। जो जो मन में आया सब कुछ कर लिया। नहीं खा रहे हैं नॉनवेज, उसके बाद भी बाकी दोस्तों ने किया फोर्स, अरे खा के देखना मजा आएगा। उसके बाद खा लिया, चलो यार ट्राई कर लेते हैं। कुछ अच्छे बुरे से मतलब नहीं है उनको, बाद में क्या मिलेगा उसका परिणाम, वो अच्छा है या बुरा है, किसी को मारना चाहिए, प्रताड़ित करना चाहिए, नहीं। उन्हें किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं। जैसे रावण, रावण कैसा था? असुर था, वो भी आतताई था। उसने क्या किया था? राम जी की पत्नी सीता मैया को हरण कर लिया था, है ना? तो ये भी आतताई वाला काम है। तो राम जी ने उसके ऊपर दया नहीं दिखाई, उसको सफिशिएंट लेसन्स दिए, उसके पूरे कुल का नाश कर दिया। तो ऐसे आतताइयों को मारने में कुछ भी नहीं लगता। पर अर्जुन क्योंकि भगवान के डेवोटी हैं, उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, तो वो हर चीज को कार्य करने में सोच रहे हैं कि ये अच्छा कार्य है या बुरा कार्य, कहीं इसका कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। तो इस तरीके से अर्जुन सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें ये चीज सीखना है कि हमें भी कोई भी कार्य करने से पहले सोचना है कि ये जो हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। बिकॉज दिस ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्रेशियस है ये ह्यूमन लाइफ, ये हमें बार बार नहीं मिलती है। कई जन्मों के बाद, कितनी सारी योनियों के से गुजरने के बाद हमें ये ह्यूमन लाइफ मिलती है। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए इस ह्यूमन लाइफ के लिए। और कुछ भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए कि कहीं हमारे डिग्रेडेशन तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम नीचे की योनियों में तो नहीं चले जाएंगे। हमें हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि हमें एलिवेशन हो हमारा, ना कि डिग्रेडेशन हो। यहाँ पे अर्जुन इसीलिए सोच रहे हैं पाप और पुण्य, क्योंकि वो एलिवेशन के बारे में सोच रहे हैं कि सब आगे बढ़े, एलिवेट हो। तो ये नहीं सोचते कि कुछ भी गलत हो जाए और सब डिग्रेड हो जाए। तो इसीलिए हमें ये सब चीजें कंसीडर करनी है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो अच्छा है या बुरा। हम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, ह्यूमन लाइफ वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। हमें कितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें हमेशा अपने आप को एलिवेट करने की कोशिश करना है। जैसे हम लोग अगर अभी 2 माला कर रहे हैं तो हमें 4 माला करने की कोशिश करना है, 4 कर रहे हैं तो 8, 8 कर रहे हैं तो 16। ऐसे हमें बढ़ाने की कोशिश करना है, और साथ में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ानी है जब की। हमें सोलफुल जप करने की कोशिश करना है। मैंने एक बार शेयर किया था सोलफुल जपा का वीडियो आप लोगों के साथ, अगर याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं फिर से शेयर कर दूंगी। बट ट्राई करिए कि उन इंस्ट्रक्शंस के साथ जप करिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप जप करेंगे ना, उतनी अच्छी क्वालिटीज आपके ऊपर डेवलप होंगी आपके अंदर, और ऑटोमेटिकली आपकी जो रियलाइजेशन पावर है, सेल्फ रियलाइजेशन पावर, वो इंक्रीज होगी। और साथ में आपको ऑटोमेटिक आपको भक्ति और प्रेम भगवान के प्रति वो महसूस होने लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम भगवान से प्रेम करना जा रहे हैं, प्रेम करने जा रहे हैं, भक्ति करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम कृष्णा के भक्त हैं, ऑलरेडी हम कृष्णा से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन वो चीज क्या है, अभी डॉर्मेंट है, वो स्लीपिंग स्टेट में। उसी डॉर्मेंट अवस्था से हमें जगाता है हरे कृष्ण महामंत्र। और अगर कृष्णा हमसे प्लीज हो जाते हैं, अगर हरिनाम को प्लीज करते हैं हम सुबह,
तो हमारा सारा दिन अच्छा रहता है, सब कुछ प्लीज हो जाता है, सब, हम कुछ भी नेगेटिव चीजें खुद कर ही नहीं पाते। अगर हमने अच्छे से महामंत्र किया है तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, हमारा दिमाग किसी नेगेटिव चीज के ऊपर अट्रैक्ट ही नहीं होगा। otherwise it is very difficult to refrain yourself from माया। माया से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं तो केवल हरि नाम ही है, स्पेशली 16 माला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही आपको कुछ भी गलत करने से बचा सकता है। जैसे यहाँ पे अर्जुन सोच रहे हैं ना, अच्छा या बुरा, आपको इतना ज्यादा सोचने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से महामंत्र करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, अपनी डेली साधना अच्छे से करते हैं, तो आपको इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली सही पाथ की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि भगवान आपको अंदर से फिर गाइड करेंगे, वो लेके जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 16 माला तक पहुंचे। इसीलिए जो एबीसीडी वाला मॉड्यूल बोला है रोज भेजने के लिए, कि आपने क्या एसोसिएशन लिया, क्या बुक रीडिंग कौन सी की, चैंटिंग कितनी की, कैसी की, क्वालिटी की, नहीं की, आप जो भी शेयर करना चाहें, भगवान को प्रसाद खाया कि नहीं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाया कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है करना। जब हम किसी को अपडेट करेंगे ये चीज डेली डेली, तो हमारे दिमाग में वो चीज सेट होगी कि हाँ, हमें ये चीज, ये टास्क करने हैं, आज भी करना है, आज भी अपडेट करना है। तो हम इम्प्रूव करते जाएंगे, तभी ये सारे लेक्चर्स का मतलब है। हम ये जो लेक्चर्स कर रहे हैं भगवत गीता के सबके, ये सब हम अपने अंदर अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, और एक साधना ही है जिससे हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं। इन सारी चीजों का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है नाम जप से। हमारे नाम जप को इम्प्रूव करने के लिए ही हम ये सारी क्लासेस करते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत सीरियस रहना है, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म, जैसे कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी देखते हैं, पास्ट लाइफ्स देखते हैं, अगर कई पास्ट लाइफ सेशंस पड़े होते हैं यूट्यूब में, उसमें भी अगर आप देखते हैं जाके, तो कई लोग पाप योनि में चले जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि वहां पे कितना कष्ट है। और प्रेत योनि के अलावा भी अलग अलग पक्षी की अवस्था में रहना, कहीं किसी कीड़े की अवस्था में रहना, वहां पे बहुत ज्यादा कष्ट है उन सारी लाइफ्स में। अभी हम एलिवेटेड पोजीशन में, इसलिए हमें ये एलिवेटेड पोजीशन से कभी भी डिग्रेड नहीं होना, हमें और एलिवेट होने के बारे में सोचना। सो वी शुड बी वेरी थॉटफुल अबाउट आवर साधना, देन ऑल द थिंग्स विल बी इजी फॉर अस। तो इसका एक बार देख लेते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं अर्जुन? सिन विल ओवरकम अस इफ वी स्ले सच एग्रेसर्स। तो बोलते हैं कि अगर हम ये एग्रेसर्स मतलब जो आतताई हैं, जो हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारे फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, सारे आतताई, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के बंधु हैं, वो सब जो खड़े हुए हैं हमारे सामने, अगर हम इनको स्ले करते हैं, अगर हम इनको मारते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिन हमें पकड़ लेगा, हमें पाप लगेगा, है ना। Therefore it is not proper for us to kill the sons of धृतराष्ट्र। इसीलिए ये प्रॉपर नहीं है हमारे लिए कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारें। एंड आवर फ्रेंड्स, और हमारे जो मित्र हैं उनको भी। What should we gain? हमें क्या मिलेगा? ओ कृष्णा, हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो बोलते हैं माधव, यहाँ पे माधव वर्ड का यूज किया है ना, तो बोलते हैं हे माधव। माधव मतलब माधवी के हस्बैंड। और माधवी कौन है? माधवी का मतलब होता है भाग्य लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। सो जो माधवी के पति है वही माधव है। तो कहते हैं हे माधव, हे गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के पति, मुझे क्या फॉर्च्यून मिलेगा? इसमें क्या फॉर्च्यून है, क्या भाग्य है किसी को मारने में? यहाँ पे क्या हासिल होगा मुझे? एंड हाउ कुड वी बी हैप्पी बाय किलिंग आवर ओन किन्समैन? और हम अपने किन्समैन को, अपने रिश्तेदारों को मार के, अपने अपने जनों को मार के हम खुश कैसे हो पाएंगे, है ना। तो बोलते हैं कि हमको ये एग्रेसर्स को अगर हम मारेंगे तो हमें सिन मिलेगा, पाप लगेगा। अब पाप कैसे लगेगा वो आगे बताएंगे अर्जुन, कि कैसे कैसे उनको पाप लगेगा। तो अर्जुन जो है यहाँ पे, क्या है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में घिरा होता है, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। इन तीनों गुणों में घिरे होने के बाद ही वो कोई डिसीजन लेता है। जो भी डिसीजन लेता है वो तीनों गुणों से मिक्स होता है। तो जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति में, वो कुछ भी नहीं सोचते,
अच्छा या बुरा, कैसा कैसा क्या है, जो मन में आया सोच लिया, जो हाथ में आया खा लिया, जो मन में आया कर लिया, कुछ भी वो कंसिडर नहीं करते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी कंसिडर नहीं करते आसुरिक प्रवृत्ति के लोग, मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले, तमोगुण वाले। जो पैशन वाले लोग होते हैं वो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, और जो गुडनेस वाले लोग होते हैं वो अच्छा और बुरा सोचते हैं कि किसमें अच्छा है और किसमें बुरा है, किसमें पाप है, किसमें पुण्य है, वो ये सब चीजें कंसीडर करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे बॉडीली लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन यहाँ पे मोड ऑफ गुडनेस में है, उनको गुडनेस मोड ने घेरा हुआ है, तो गुडनेस सत्वगुण में आके वो अच्छा और बुरा कंसीडर कर रहे हैं और अच्छाई की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो पाप नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन इन तीनों गुणों से परे भी एक गुण होता है जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। जो शुद्ध सत्व होता है वो स्टेट होती है जिसमें हम ये तीनों गुणों से, मतलब माया से, माया एक्चुअली ये तीन गुण है, उससे हम फ्री हो जाते हैं। और फ्री कब हो सकते हैं? जब हम भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय अगर किसी ने नहीं लिया हुआ हो, तो वो व्यक्ति अपनी एलिवेटेड पोजीशन से भी, कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो अपनी पोजीशन से नीचे गिर सकता है, गिर जाता है, अगर भगवान के चरणों का आश्रय ना लिया हो। तो भगवान के चरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भगवान के चरणों में कई चिन्ह होते हैं, कुछ जो चिन्ह होते हैं वो भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। जैसे एक छाता का चिन्ह होता है, वो उनको, भक्तों को सारे प्रॉब्लम से, सफरिंग से बचाता है ना। वैसे ही उनके अंदर एक धूमकेतु का, एक उल्का पिंड का चिन्ह होता है, जो उनको दुष्टों से बचाता है, दुष्टों पे प्रहार करता है। तो भगवान के चरणों में बहुत सारे चिन्ह होते हैं जो भक्तों को बचाते हैं और एलिवेट करते हैं। इसलिए भक्तों को भगवान के चरणों का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। और भगवान के चरणों का आश्रय मतलब क्या है? हमें हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा, उनके चरणों का ध्यान करना पड़ेगा, उनके चरणों का स्मरण करना पड़ेगा, तभी जाके हम ये तीनों मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उभर सकते हैं। एंड देन जो हमारा डिसीजन होगा वो बॉडीली कॉन्शियस नहीं होगा, बॉडी के लेवल पे नहीं होगा, बल्कि वो हमारे सोल के लेवल पे होगा। हम सोल, एज ए सोल अपने आप को सोचेंगे और सामने वाले को उसी तरीके से देखेंगे। अब माधव का मतलब हमने देख लिया, माधव का मतलब क्या होता है? माधवी के पति, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के पति। तो जहां भी माधव रहेंगे वहीं पे माधवी रहेंगी, वहीं पे भाग्य रहेगा, है ना। और ये भी एक साइन था अर्जुन की विक्ट्री का, हमने देखा था। आगे देखते हैं, ये 37 और 38 दोनों श्लोक हैं इसमें। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं नागेयमस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ट्रांसलेशन देखते हैं। अर्जुन कहते हैं, ओ जनार्दन, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends. Why should we, with knowledge of the sin, engage in these acts? So, जो उन्होंने sin की बात की थी वो इसलिए भी बोला था कि अपने गुरुजनों की हत्या, अपने जो पिता समान है उनकी हत्या, तो इन सब से भी sin लग सकता है ना। तो इस वाले श्लोक में क्या बोलते हैं अर्जुन कि हे जनार्दन, ये जो सारे व्यक्ति सामने मेरे खड़े हुए हैं, इनके जो हृदय हैं ये किससे भर गए हैं? लालच से भर गए हैं। और इसके कारण इनको कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता है, अपनी फैमिली मेंबर्स को मारने में, झगड़ा करने में, अपने दोस्तों से कोई भी उनको गलत दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इनको लालच ने ओवर पावर कर लिया है ना। तो ये तो लालच से ओवर पावर हो गए हैं, इसलिए ब्लाइंड हो गए हैं। बट हमें तो नॉलेज है सिन का कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। तो हम ये सारे एक्ट्स में क्यों एंगेज हों? क्यों हम ये किलिंग में एंगेज हों? क्यों हम किसी को मारें? ऐसा अर्जुन पूछते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने वी वर्ड यूज किया है ना। वी वर्ड यूज किया अर्जुन ने। वाई शुड वी विद नॉलेज ऑफ सिन? वी मतलब ये कृष्णा को भी इंक्लूड कर रहे हैं अर्जुन इसमें, है ना। कि कृष्णा, आप मेरे साइड हो, आप मेरे चैरियोटियर हो, और आपके होते हुए अगर मैं किसी को कुछ गलत काम करता हूँ, कुछ सिन करता हूँ, पाप करता हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे कि किस प्रकार का डेवोटी है ये कृष्णा का। ये कृष्णा के होते हुए भी गलत कार्य कर रहा है, पाप कर रहा है। तो अर्जुन इसके लिए भी बहुत ज्यादा थॉटफुल है।
तो यहाँ पे बोला है कि उनके हार्ट्स को ग्रीड ने ओवर पावर कर दिया है। लोभोपहत चेतसः, है ना? तो क्या होता है कि जब लस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अंदर, ग्रीड, लालच किसी चीज की, किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा हमें लालच आ जाती है, मुझे यही चाहिए, मुझे मुझे ऐसा चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। तो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, जो कि माइंड को कंट्रोल करके रखता है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हमारी क्या होती है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण हमें कुछ भी अच्छा और गलत कुछ भी दिखाई नहीं देता, पाप और पुण्य दिखाई नहीं देता। और जो भी हमें उस समय पे हमारा मन करता है कि हमें ये हमारा पर्पस, हमारा लालच फुलफिल होना चाहिए, हम वो चीज को कर लेते हैं। जैसे जो दुर्योधन है, उनके सारे बंधु लोग हैं, कौरव हैं, वो सब क्या है? वो लालच से कि हमें पूरा राज्य चाहिए, इन लोगों को कुछ भी नहीं देंगे, है ना? तो इस लालच से उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई, वो अच्छा बुरा नहीं देख पा रहे कि हम किसको मार रहे हैं, इनके साथ कृष्णा है, इवन कृष्णा उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई। हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो हम भी कृष्णा को नहीं देख पाएंगे। तो हमें अपने इंटेलिजेंस को सही करना है, तो विमाला बहुत अच्छे से करनी है। सोल पावरफुल रहेगी, हम एज ए सोल अगर फुलफिल्ड रहेंगे तो इंटेलिजेंस को सही गाइडेंस मिलेगा, और इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करता है। अदरवाइज अगर हम किसी भी चीज से अट्रैक्ट होते हैं, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते, तो अगर किसी भी चीज का हमें अटैचमेंट रहता है, अट्रैक्शन रहता है, बहुत ज्यादा हम कोई चीज देख रहे हैं, किसी भी अलग चीज पे ध्यान लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है? उससे लस्ट अराइज होता है। लस्ट से क्या होता है? एंगर, गुस्सा, ग्रीड, है ना? अगर हमारा लस्ट, ग्रीड, लालच पूरा हो जाता है, हमें और लालच आता है। लस्ट अगर पूरा हो जाता है तो और लालच आता है, और अगर पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? हमें गुस्सा आता है। और उस स्थिति में क्या होता है? बुद्धि पूरी भ्रमित हो जाती है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। तो अर्जुन जो है वो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि इन लोगों को ग्रीड ने ओवरटेकन कर लिया, ओवर पावर कर लिया है, और इस वजह से ये कुछ भी अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी बात को कृष्णा आगे बहुत अच्छे से बताएंगे, आगे के श्लोकास में, किस तरीके से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हमें इनिशियल स्टेप क्या होता है? किसी भी चीज पे ध्यान लगाना, उसी पे हमें इसको रोक देना है। हमें अपने अंदर क्या इनटेक करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको भगवत भक्ति इनटेक करनी है, हमको डेवोटी एसोसिएशन चाहिए, इसीलिए हमें लेक्चर सुनना है, इसीलिए हमें बुक रीडिंग करनी है, इसीलिए हमें चैंटिंग प्रॉपरली करनी है, और इसीलिए हमें भगवान का प्रसाद ही खाना है, कुछ भी उठा के नहीं खाना है। क्योंकि जब प्रसाद खाते हैं तो बुद्धि शुद्ध होती है, और जो व्यक्ति प्रसाद नहीं खाता है, भगवान को भोग लगाए बिना, ऑफर किए बिना खा लेता है, उस व्यक्ति की चैंटिंग प्रॉपर नहीं हो सकती, वो व्यक्ति अच्छे से ध्यान पूर्वक चैंटिंग को नहीं सुन सकता। लेकिन जो व्यक्ति प्रसाद खाता है भगवान का, वही चैंटिंग में अच्छे से ध्यान पूर्वक सुन सकता है। तो प्रसाद खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुलक्षय वर्ड यूज किया था, है ना? कुलक्षय, कुल का क्षय होना, डायनेस्टी डिस्ट्रॉय होना। तो यहाँ पे अभी सारे कुल के लोग सामने खड़े हैं, तो उनके कुल का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, और जितने भी एल्डर मेंबर्स हैं, सारे एल्डर मेंबर खत्म हो जाएंगे। तो जब कोई एल्डर मेंबर फैमिली में डेथ हो जाती है, तो जो फैमिली ट्रेडिशन चला आ रहा है, जो अच्छे और बुरे की शिक्षा है, जो पिंडदान वगैरह है, वो सब बंद हो जाते हैं। और उसके बंद होने से क्या होता है? सारी जो डायनेस्टी होती है, उनकी आगे की जो जनरेशन होती है, सारी रैकलेस होती है, उनके अंदर कुछ भी सोचने समझने की, अच्छे बुरे करने की गाइडेंस नहीं होता उनके पास, इसलिए वो कुछ भी करते हैं, और ऐसे करके सब हेलिश प्लैनेट्स में चले जाते हैं। तो इसलिए ये चीज अर्जुन कंसिडर कर रहे हैं कि कुल का क्षय नहीं होना चाहिए, एल्डर मेंबर्स की हत्या नहीं होना चाहिए। और कुल में पुत्र जो है, पुत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुत्र वर्ड का यूज, पुत्र वर्ड को अगर हम विभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? पुम नाम नरकम त्रायते। सो पुम नाम का एक नरक होता है, पुम नाम का, उधर से बचाता है, उसको कहते हैं पुत्र। अब कैसे बचाता है? अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा पुत्र बस बचाता है, पुत्री नहीं बचाती? तो पुत्री क्यों नहीं बचा सकती? क्योंकि वो दूसरे कुल में चली जाती है, उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। लेकिन जो पुत्र होता है, पुत्र पिंडदान वगैरह करता है, प्रॉपर जो अग्नि संस्कार के बाद की जो चीजें होती हैं वो करता है। और जब पिंडदान वगैरह करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, सारे संस्कार करते हैं, तो जब ये जो पितृ लोग
जो भी मेंबर्स की हत्या हुई है वो लोग जब ऊपर जाते हैं पितृलोक में और आगे अपना सफर करते हैं, उधर पे उनको ये भोजन और सारी चीजें मिलती हैं। जितना यहाँ पे इनके वंशज करते हैं इनके लिए श्राद्ध और सारी चीजें अच्छे से, वहां पे उन लोगों को उसका लाभ मिलता है। और अगर उन लोगों को वो नहीं मिलता तो वो लोग वहां से कोसते हैं कि हमारे जो वंशज है हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये हमारा उनके उनका जो है वो हमारे ऊपर हम उनके कर्जदार हैं एक्चुअली, है ना, हम इंडेटेड हैं। क्यों कर्जदार हैं? क्योंकि हमारे फादर से हमें ये बॉडी मिली है। ह्यूमन बॉडी इज वेरी प्रेशियस। ह्यूमन बॉडी एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं, एक एलिवेटेड लाइफ है। तो हमें बहुत ज्यादा इस चीज के लिए अपने आप को भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि हमें ह्यूमन बॉडी मिली है और हमें सही यूज करना चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी क्योंकि हमारे फादर से आई है, फादर को उनके फोर फादर से एंड देन उसके बाद ऐसे फोर फादर्स से मिली है, इसीलिए हम अपने फादर और फोर फादर्स सबके लिए इंडेटेड हैं। एक व्यक्ति सबके लिए इंडेटेड होता है, अपने फोर फादर्स, पितरों के लिए, भूतों के लिए, है ना, और ऋषिज के लिए। जैसे हमें व्यासदेव से ये सारे वेद पुराण मिले हैं, भगवत गीता हमें समझने मिल रही है, हम सब उनके इंडेटेड हैं। ये सारे कर्ज होते हैं डेमीगॉड देवताओं का कर्ज, जिनसे हमें वायु, अग्नि, जल, है ना, भोजन सारी चीजें मिल रही हैं। तो डेमीगॉड्स, ऋषिज, भूतास, पितृ और बाकी सारे लिविंग एंटिटी जो हमको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। जैसे हमारे स्कूल टीचर्स हो गए, उन्होंने हमें हमें हेल्प किया है। जैसे हमारे बाकी परिजन हो गए, कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो हम सबको क्या होते हैं, ऑब्लिगेटेड होते हैं, इंडेटेड होते हैं उन लोगों के लिए, कर्जदार होते हैं। और हम सबको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? कृष्ण को सेटिस्फाई करने से सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्योंकि अगर रूट में, पेड़ के जड़ों में पानी डालते हैं तो पत्तियों, टहनियों सब तक पहुंच जाता है। अगर पेट में खाना डालते हैं तो उस खाने का पोषण हमारे सारे अंगों तक, अलग अलग अंगों तक, आंख, नाक, कान, मुंह, हमारी स्किन, मसल सब तक पहुंच जाता है ना। तो हम इसलिए हमको ये ऑब्लिगेटेड फील करना चाहिए। जैसे आज का जमाना क्या है, काऊ से मिल्क लिया, अगर मिल्क नहीं दे रही है तो उसका गला काट दिया, उसका मांस खा लिया। तो हमें ऑब्लिगेशन है कि काऊ हमें मिल्क देती है, हम उसके लिए भी इंडेटेड हैं। तो हम ऑब्लिगेशन शो करने की जगह, थैंक यू बोलने की जगह क्या कर रहे हैं आज के जमाने में, उसका गला काट रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ असुराज है इस जमाने में, जो पाप पुण्य तो कंसीडर नहीं करते, जरा भी कंसीडर, जो सामने दिखता है वो भी कंसीडर नहीं कर सकते। सो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। और जो ये जो सिंफुल एक्ट्स होते हैं ना, अगर बहुत सारे सिंफुल एक्ट्स होते हैं हमारे पितरों के, तो वो लोग क्या होते हैं, भूत योनि में चले जाते, प्रेत योनि में चले जाते। जब श्राद्ध होता है उनके पुत्रों के द्वारा, तब उनको फिर से मटेरियल बॉडी मिल पाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, कि उनके पुत्र जो हैं वो सारा प्रॉपर करें। पुत्रम पिंडम प्रयोजनम, है ना। पुत्र लोग जो हैं वो पिंड दान वगैरह करते हैं। तो हमने देख लिया कि ये मटेरियल बॉडी, ह्यूमन बॉडी की जरूरी है कि हम इस माया से इसी बॉडी में निकल सकते हैं, और कोई चांस हमारे पास नहीं है, और कोई बॉडी नहीं है जिसमें हम माया से निकल सके। और ये हमारे फादर, फोर फादर से मिला है, तो हम बहुत ज्यादा इंडेटेड हैं उनके लिए। और यहाँ वी का मतलब भी देख लिया था। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, जनार्दन, ओ जनार्दन बोला था। तो जनार्दन का मतलब होता है मेंटेनर ऑफ पीपल। तो कहते हैं कि ओ मेंटेनर ऑफ पीपल, अगर यहाँ पे सारे लोग सिंफुल हो जाएंगे, सारे क्योंकि अगर एल्डर मेंबर्स चले गए तो बाकी बच्चे, जो बच्चे और बाकी सारे लोग हैं वो सिंफुल हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इन सारे सिंफुल लोगों को एक साथ मेंटेन करना, मैनेज करना। तो आप कैसे मेंटेन करोगे? आप तो मेंटेनर हो पीपल के, तो मैं ऐसा डिसीजन क्यों लूं? हमें देखना है कि अर्जुन कितना ज्यादा सोच रहे हैं, तो हमें भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना है। हमें कभी भी ऐसे एक्ट नहीं करना है कि लोग ब्लेम करें कि व्हाट काइंड ऑफ डेवोटी ही इज, किस तरह का डेवोटी है ये, है ना। तो हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना है अपने एक्ट्स को लेके, एंड हमेशा डेवोटी एटिकेट पे मेंटेन करना, मेडिटेट करना है कि डेवोटी एटिकेट्स क्या हैं और हमें कैसे अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। और दूसरों के सामने बस नहीं, हमें खुद में भी कैसे रहना है कि हमें ऐसा फील हो कि हम प्योर हैं और हम और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ सकें।
तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से ज्वाइन करेंगे, बिकॉज टाइम है तो इतना नहीं हो पाएगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन् अधर्मो अभिभवत्युत। With the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligious practice. क्या बोलते हैं कि जब एक डायनेस्टी, एक पूरी की पूरी डायनेस्टी, पूरे के पूरे बड़े लोग छोटे लोग सब खत्म हो जाते हैं, तो जो एटर्नल फैमिली ट्रेडिशन है, सनातन धर्म जो है वो खत्म हो जाता है, एंड दस रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकम्स इन्वॉल्व इन इररिलीजियस प्रैक्टिस। जो बची हुई फैमिली होती है, बचे हुए फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो लोग सारे क्या होते हैं, इररिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको कुछ भी रिलीजन का अता पता नहीं रहता और वो अपनी मनमानी चीजें करते हैं। तो इस तरीके से सनातन धर्म जो है उनका वैंक्विश हो जाता है। यहाँ पे सनातन धर्म जो है उसका मतलब वर्णाश्रम धर्म से था। पहले जो प्रैक्टिस फॉलो होती थी, ट्रू प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग फिर से ज्वाइन करते हैं, देन मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, हरे कृष्णा, फिर से ज्वाइन करिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ चीजें तो करनी ही होती है। अगर हम रिलीजियस चीजें नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इररिलीजियस चीजें करेंगे, बुरी चीजें करेंगे, क्योंकि हमारा जो आत्मा का स्वभाव है वो क्या है, कार्य करना है। तो हम कुछ ना कुछ कार्य तो करते रहेंगे, हमारा माइंड किसी ना किसी चीज में एंगेज होता रहेगा, अगर रिलीजियस नहीं तो इररिलीजियस। इसीलिए माइंड को सही जगह पे एंगेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आगे वर्णाश्रम धर्म की बात कर रहे थे, है ना। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कुल धर्मा सनातना। तो ह्यूमन लाइफ इज टू रिवाइव सनातन धर्म। कुल धर्म यहाँ पे पहले क्या होता था, लोगों का कुल धर्म पहले के समय में वैदिक सिविलाइजेशन में सनातन धर्म हुआ करता था। सनातन धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म। जो वर्णाश्रम धर्म था उसको इस तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि लोग अपने सनातन धर्म को रिवाइव कर सके। सनातन धर्म मतलब एटर्नल धर्म, एटर्नल मतलब कभी ना खत्म होने वाला धर्म। तो हम अगर बात करें कि हम हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं, ये धर्म है वो धर्म है, तो ये सारा धर्म क्या है, मृत्यु के साथ साथ खत्म हो जाता है। और कई लोग तो आजकल बिना मृत्यु के ही इसी लाइफ में ही अपना धर्म चेंज करा लेते हैं, मुस्लिम हिंदू बन जाते हैं, हिंदू क्रिश्चियन बन जाते हैं, ऐसे करके। तो दैट इज नॉट सनातन धर्म। जो चेंज हो जाए वो सनातन नहीं है, वो एटर्नल नहीं है। सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म होता है स्वभाव के अकॉर्डिंग काम करना। जैसे एक मछली का सनातन धर्म क्या हो सकता है, मछली की बॉडी का, उसका धर्म है पानी में रहना। शुगर, शक्कर का सनातन धर्म क्या है, मिठास। तो हम हैं आत्मा, हमारा सनातन धर्म क्या है, परमात्मा को सर्व करना, भगवान को सर्व करना। उसी से हमें सच्चिदानंद की अनुभूति होती है, उसी में हमारी खुशी है। तो हम उसी सनातन धर्म को, अपनी एटर्नल पोजीशन को रिवाइव कर सके, इस तरीके से वर्णाश्रम धर्म जो था वो डिजाइन था। और उसी कुल धर्म की बात यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कुल धर्मा सनातना। उनका धर्म कैसा है, कुल धर्म कैसा है, एटर्नल। तो जो एटर्नल धर्म है उनका, एटर्नल कुल धर्म है उनका, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर उनकी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। और उस एटर्नल धर्म के नष्ट होने से जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे इररिलीजियस काम करने लगेंगे। इस तरीके का अर्जुन को डर है। By observing the regulative principles of each stages of life, one will be able to please the Supreme Lord. So, अगर हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं लाइफ की हर स्टेज में, तो हम भगवान को प्लीज कर सकते हैं, है ना। तो पहले के समय में क्या होता था, वर्ण और आश्रम होते थे। वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण होते थे। और 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सो व्यक्ति जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में होता था, अगर वो उस चीज को अच्छे से निभा रहा है, वेदर ही बी ब्रह्मचारी और गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी,
उसको अगर वो अच्छे से निभा रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी धर्म है उसका, उसको निभा रहा है अगर अच्छे से वर्णाश्रम धर्म को, तो भगवान को उससे बहुत प्रसन्नता मिलती थी। क्योंकि पहले जो वर्णाश्रम धर्म था वो सही तरीके से डिजाइन था, इस तरीके से नहीं जैसे अभी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में इतना ज्यादा मतलब हेट्रेड है, कि ऊंच नीच की चीजें हैं, वो नहीं था। पहले गुणों और कर्मों के अनुसार चीजें विभाजित थी, गुण और कर्म के अनुसार। अगर ऐसा नहीं होता तो परशुराम जो कि ब्राह्मण कुल में हुए, वो क्षत्रिय नहीं बनते बाद में, है ना। और जो विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में हुए, वो ब्राह्मण नहीं बनते। तो पहले इस तरीके से नहीं था, गुण और कर्मों के आधार पे ही वर्णाश्रम धर्म डिवाइडेड था। और जो लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को अच्छे से निभाते थे, भगवान उनसे प्लीज होते थे, और धीरे धीरे वो लोग अपने एटर्नल धर्म की ओर एलिवेट होते थे, प्यूरिफाई होते थे वो अपने ऑक्यूपेशन, अपने वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करके, और देन उसके बाद वो सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते थे। बट अब ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पे एक उत वर्ड यूज किया है, भक्त्युत। उत का मतलब होता है स्टेटेड बाय अथॉरिटीज। तो ये जो बात कह रहे हैं ना अर्जुन, वो अर्जुन अपने मन से नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी आया मैंने कह दिया, है ना, मेरे मन में आया मेंटल स्पेकुलेशन मैंने कह दिया। अर्जुन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो जो भी बात कह रहे हैं उन्होंने किसी से सुनी, अथॉरिटीज से सुनी है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि डिसाइप्लिक सक्सेशन में चीजें आनी चाहिए, हमें अपना मेंटल स्पेकुलेशन नहीं बताना चाहिए, ना ही मेंटल स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन सुनना चाहिए। हमें डिसाइप्लिक सक्सेशन में जो आए हैं अथॉरिटीज हैं उनसे सुनना चाहिए, वही ज्ञान सही है। तो उसी तरीके से जो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं, वो स्टेटेड है अथॉरिटीज के द्वारा। क्या स्टेटेड है? कि जब भी डायनेस्टी का डिस्ट्रक्शन होता है तो एटर्नल फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाता है, और जिससे बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अर्जुन के कहने का मतलब है कृष्णा से कि क्यों हम ऐसा एटर्नल कुल धर्म को नष्ट करें, इन लोगों को नष्ट करके, है ना, ये चीज है। अब प्रेजेंट लाइफ में क्या है, पहले तो बहुत अच्छे से वर्णाश्रम धर्म डिजाइन था, कुल धर्म फॉलो करते थे, सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही आगे बढ़ेगा या क्षत्रिय ही आगे बढ़ेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका एलिवेशन होता था, आत्मा के लेवल पे वो लोग एलिवेशन देखते थे। बट अब ऐसा नहीं, प्रेजेंट लाइफ में क्या है, कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र हैं, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, सब शूद्र हैं कलयुग में, है ना। क्योंकि सारी चीजें, अब कोई भी सही चीज फॉलो नहीं हो रही, कोई भी सही वर्णाश्रम धर्म, सही रिलीजियस प्रैक्टिसेस कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। आज की जो सभ्यता है, आज का जो मनुष्य है, वो रेकलेस हो गया, उसको जो भी चीज समझ में आती है वो कर लेता है, चाहे वो ब्राह्मण योनि में हो, ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, क्षत्रिय या वैश्य में हो, उसको जो भी चीज अच्छी लगेगी वो कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो नहीं सोचेगा क्या अच्छा और क्या बुरा। और साथ में अब वो रह ही नहीं गई वो चीजें, वो संस्कार और वो ज्ञान, वो एटर्नल धर्म की ओर अग्रसर होना, भगवान की ओर पॉइंट करना, सेल्फ रियलाइजेशन जो पर्पस होता था उस पर्पस को अचीव करना, वो सारी चीजें रही ही नहीं है। इसीलिए कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म फिर से डिजाइन नहीं हो सकता शूद्र पॉपुलेशन के कारण, इसलिए महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मर्सी हम सबको दी है, अपना ग्रेस दिया है, जिसकी वजह से हमें ये हरि नाम मिला है, हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, हरेर नाम नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये जो कलयुग का कल्मश है, इसको नष्ट करने का कोई और धर्म नहीं है, कोई वर्णाश्रम धर्म काम नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। क्या काम आएगा, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल का हरि का नाम, और केवल हरि का नाम ही उपाय है। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ज्यादा सिंसियरली लेना है, क्योंकि ये आपके सारे प्रकार के कलमशों को नष्ट कर सकता है। कलमश क्या है, कलमश मतलब जो हमारे अंदर इम्प्यूरिटीज हैं, दोज आर कलमश। काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मत्सर, दीज ऑल आर कलमश। और ये सारे कलमशों से हरे कृष्ण महामंत्र मुक्ति दिला सकता है, ऑटोमेटिकली हम प्यूरिफाई हो जाएंगे और हमें सही डायरेक्शन में
पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, हम सही डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को सिंसियरली करते हैं, चैंटिंग करते हैं और सिंसियरली सुनते हैं, उस वक्त कुछ और सोचते नहीं है, ना ही मोबाइल लेके जप करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम क्वालिटी जप करते हैं तो हम कलयुग के कलमश से निकल सकते हैं एंड दैट इज द प्योर स्टेज। जो वैष्णव की स्टेज होती है वो इन चारों से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबसे बढ़ के होती है। कलयुग में सब शूद्र हैं, केवल अपनी प्रैक्टिस के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा आप एलिवेटेड स्टेज में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए महाप्रभु का हम सबको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए और बहुत ज्यादा इंडेटेड रहना चाहिए कि उन्होंने हमें अभी कलयुग में जन्म दिया और वो हमारे लाइफ में आए और हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र दिया। प्रभुपाद ने महाप्रभु का हरे कृष्ण महामंत्र हम तक पहुंचाया। वी शुड बी वेरी इंडेटेड और हम कहीं कभी भी उनका कर्ज जो है वो चुका नहीं सकते हैं। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल्स में व्यास पूजा होती है। व्यास पूजा में आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस लाए हैं प्रभुपाद ने, आप वो सारा लिख सकते हैं, प्रभुपाद को एक लेटर लिख सकते हैं और वो सबमिट कर सकते हैं। अगर मेरे पास वो लिंक आती है तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी, तो वो आप लोग प्लीज करिएगा। आगे देखते हैं 40th नंबर का श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। When irreligion is prominent in the family, अब जब irreligion, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब एल्डर मेंबर्स खत्म हो जाते हैं, डायनेस्टी खत्म हो जाती है, तो बाकी सब लोग इररिलीजियस प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन जो आता है, किसी का दबाव नहीं रहता और फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाता है। तो जब इररिलीजियस प्रैक्टिस चालू हो जाती है, रिलीजन प्रोमिनेंट हो जाता है, फैमिली में बढ़ जाता है, ओ कृष्णा, द विमेन ऑफ द फैमिली बिकम करप्ट। तो सबसे बड़ा असर किसके ऊपर आता है? विमेन के ऊपर, क्योंकि जो विमेन होती हैं उनका दिमाग जो होता है वो बच्चों जैसा होता है, चंचल होता है। बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, कोई प्यार से कुछ बहकाने की कोशिश करता है, बहक जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो विमेन होती हैं वो बहुत जल्दी भावुक होती हैं, इमोशनल होती हैं, और इस वजह से वो बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा उस चीज का असर होता है ना। जो विमेन की इमोशनल और ये सारी चीजें हैं, उनको अलग अलग रिलीजन की, रिलीजियस चीजों से, व्रत ये वो दुनिया भर की चीजों से उनको आ, वो रखा जाता है, फोकस्ड रखा जाता है। बट जब फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो गया, वर्णाश्रम धर्म खत्म हो गया, तो विमेन की जो चेस्टिटी होती है वो खत्म होने लगती है। विमेन ऑफ द फैमिली बिकम करप्ट, और वो करप्ट हो जाती है, और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज है। जो विमेन है दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर, क्योंकि ये चीज हम नॉर्मली भी बोलते हैं कि इफ विमेन इज एजुकेटेड इन अ फैमिली, होल फैमिली इज एजुकेटेड। अगर एक स्त्री जो है वो अपने परिवार में एजुकेटेड है, स्पिरिचुअली भी एम्पावर्ड है, चेस्ट है, पायस है, तो उसकी पूरी फैमिली पायस, चेस्ट, एम्पावर्ड होगी, बिकॉज उसकी कॉन्शियसनेस फूड में भी जाती है जो वो पकाती है, वही वो फैमिली को खिलाती है। देन उसके बाद वो एक तरीके की एचआर मैनेजर है। जैसे एक एचआर मैनेजर, कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, पर जो एचआर होता है वो कंपनी को मैनेज करता है पूरी तरीके से, क्या क्या एक्टिविटीज करना है, एंगेजमेंट एक्टिविटीज करना है, क्या इंस्पायरेशनल चीज करना है, जिससे हमारे एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड रहें, अच्छे से काम करें कंपनी के लिए, आगे बढ़ें, उनको अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना है, ये करना है, वो करना है, सारी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एम्प्लॉय वेलफेयर और सारी चीजें ये एचआर मैनेज करता है। एचआर मैनेजर, हायरिंग रिसोर्स मैनेजर, राइट। उसी तरीके से जो विमेन होती हैं वो एक फैमिली की मैनेजर होती हैं। वो मैनेज करती हैं कि किसको क्या चीज प्रोवाइड करना है, कब किसको क्या चीज की जरूरत है, बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, कहाँ भेजना है, उनको कौन सी शिक्षाएं देनी है, उनसे कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, कैसे ऐसे घर का माहौल बनाना है कि सब लोग एलिवेट हों, सब लोग अपना काम अच्छे से करें, भगवान की साधना अच्छे से करें, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ें। तो विमेन जो होती हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इस बात को जो इसमें यहाँ पे लिखी है, कई चीज बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि विमेन लेस इंटेलिजेंट होती हैं। लेस इंटेलिजेंट उस वे में नहीं बोलते, लेस इंटेलिजेंट बोलते हैं
इमोशनल वे में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, हम इमोशनली बहुत एक्सपर्ट होते हैं, एक्चुअली इमोशनली डील करना आता है हमें। अगर कोई मैन है वो बहुत अच्छे से दिमाग से डील कर सकता है, लेकिन जब बात इमोशंस की आती है, रिश्तों को संभालने की आती है, इवन भक्ति की भी बात आती है ना, भगवान को प्रेम से कुछ ऑफर करने की बात आती है, तो वी आर एक्सपर्ट इन दैट, कि हम इमोशनली बहुत अच्छे से अटैच हो सकते हैं। तो कई बार इस चीज का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है, इसलिए बोल देते हैं कि वेमेन आर लेस इंटेलिजेंट, बट वेमेन आर एक्सपर्ट इन डीलिंग इन देयर मैनर, है ना। दिमाग से हमेशा ये चीज नहीं बोलते, बट उनका बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, और क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं एक बच्चे के जैसे, इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है। एंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ वुमेनहुड, जब ये वुमेनहुड का डिग्रेडेशन हो जाता है, वो करप्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ओ डिसेंडेंट ऑफ ऋषि कम्स अनवांटेड प्रोजेनी, अनवांटेड प्रोजेनी आती है। जो बच्चे होते हैं आगे, वो संस्कार नहीं होते, संस्कार विहीन होते हैं, और सारी जो सोसाइटी होती है उसमें कैओस फैल जाता है, और कुछ भी प्रॉपर नहीं रहता है, सब चीजें उल्टी पुल्टी होती है, जैसे आजकल की सोसाइटी हो गई। आजकल क्या होता है, मम्मी जाती हैं जॉब पे, पापा जाते हैं जॉब पे, बच्चे लोगों के पास मोबाइल रहता है, कुछ भी अनाप शनाप देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई भी संस्कार नहीं मिल पाता, फिर वो बड़े होके क्या होते हैं, किसी की बात नहीं मानते, मम्मी पापा कोई नहीं, वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, और जो चीजें उनको करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, वो भी नहीं कर पाते। तो अगर हमको अच्छी प्रोजेनी चाहिए, अच्छी पॉपुलेशन चाहिए, है ना, जहाँ पे पीस हो, शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, समृद्धि हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, अगर हमें ऐसी पॉपुलेशन चाहिए, तो विमेन का फेथफुल होना, विमेन का चेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी तरीके से वर्णाश्रम धर्म को डिजाइन किया गया था, जिसमें जो विमेन होती थी वो बहुत ज्यादा चेस्ट होती थी, बहुत ज्यादा। एक्चुअली जैसे ब्रह्मचारियों के लिए बोला जाता है ना, कि अगर मेन जो है वो ब्रह्मचारी हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत पावर आ जाती है, डिवाइन पावर्स। उसी तरीके से अगर वेमेन चेस्ट है, अगर वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए है, एंड बाकी कहीं इधर उधर उससे मतलब नहीं है, वो अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ रही है, तो वुमेन इज बहुत पावरफुल होती है उस केस में। हमने कई स्टोरीज सुनी है सती की, है ना, जिसमें एक तो स्टोरी ऐसी थी कि एक जो सती थी, उन्होंने, उनके हस्बैंड को किसी ने श्राप दे दिया, उनके हस्बैंड जो थे वो बिल्कुल भी उनको मान सम्मान नहीं देते थे, इवन वो एक प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जाया करते थे, लेकिन उनकी पत्नी को पता था कि प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जाते हैं, इनकी खुशी इसमें है, तो वो प्रोस्टिट्यूट के यहाँ खुद ले जाने लगी, जब उनके हाथ पैर नहीं चलते थे, कोढ़ निकल आया, उनके पति को उस चीज की लत लग गई थी, तो खुद ले जाती थी। और आते वक्त तो उनके पति का पैर एक ब्राह्मण के ऊपर लग गया, एक साधु के ऊपर लग गया, और उन साधु ने श्राप दे दिया कि अगला सूरज तुम्हारा पति नहीं देख पाएगा। तो क्योंकि वो बहुत सती चेस्ट औरत थी, बहुत पावर थी, ऐसे औरत के अंदर ऐसे स्त्रियों के अंदर बहुत ज्यादा पावर रहती है, तो इस वजह से क्या होता है, वो बोल देती हैं कि अगर मैंने अपना पति धर्म अच्छे से निभाया, अगर मैं सच में चेस्ट हूँ, सती हूँ, तो कल का सूरज ना निकले। सारे देवता, सब कुछ, सारे लिविंग एंटिटी सब परेशान होंगे कि सूरज निकल ही नहीं पा रहा था, चल ही नहीं पा रहा था आगे। सो दैट वाज द पावर। तो जो चेस्ट वेमेन होती है उनके अंदर बहुत पावर होती है, और यही कॉन्शियसनेस वो अपने बच्चों के अंदर ट्रेवल कर सकती हैं, अपने परिवार के अंदर ट्रेवल करती हैं, और इसी वे में पूरी सोसाइटी में ये जो चेस्टिटी, ये पावर जो है, स्पिरिचुअल पावर जो है, वो आगे प्रोग्रेस कर सकती है। तो ऐसे ही एक स्टोरी रहती है नल एंड दमयंती की, बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है ये हमारे शास्त्रों की। तो दमयंती जो रहती हैं वो एक राजकुमारी रहती हैं, और नल एंड दमयंती दोनों का विवाह होता है, फिर उनको कुछ ऐसी परेशानी आती है कि वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं, और ऐसा समय आ जाता है कि एक कपड़े को उनको हाफ हाफ शेयर करना पड़ता है। उनके पास, दोनों के पास अलग अलग एक कपड़ा भी नहीं रहता, एक ही कपड़ा रहता है, जिनको वो लोग हाफ हाफ शेयर करते हैं। उसके बाद भी दमयंती ये नहीं बोलती कि मुझे वापस चले जाना है, ये ऐसे पति के साथ नहीं रहना, ये तो इतना गरीब हो गया है, मैं इसको छोड़ के चली जाऊं अपने पिता के पास, राजकुमारी हूँ, क्या नहीं दे सकता मेरा पिता। तो
नहीं, वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हैं। सो इस तरह की चेस्ट वेमेन पहले हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक और बात की गई है, कुल स्त्रियां। यहाँ पे ये नहीं बोला स्त्री बस नहीं बोला है या कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे कुल स्त्रियां वर्ड यूज की। कुल स्त्रियां मतलब कुल की स्त्रियां, बहुत रिस्पेक्टेबल विमेन। सो विमेन शुड बी वेरी रिस्पेक्टेबल, है ना। विमेन शुड बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। तो आजकल जो होते हैं रिस्पेक्ट के लिए फेमिनिज्म है, और रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हम कोई भी कपड़े पहने कुछ भी करें हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सो रिस्पेक्ट ऐसे नहीं आती। रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको वैसा बनना पड़ता है कि आपको रिस्पेक्ट मिले। यू हैव टू बी लाइक दैट। आप अगर सबसे जाके इंडल्ज होंगे, सबसे जाके बातें करेंगे, कुछ भी बातें करेंगे एंड कुछ भी हंसी मजाक करेंगे, जहां पे नेसेसरी है वहां नहीं, बट जहां पे अननेसेसरी है, मैं उस चीज की बात करी हूँ, कुछ भी बातें करेंगे, कुछ भी कपड़े पहनेंगे एंड आप सोचेंगे कि लोग आपको जज ना करें, तो हमें खुद के माइंड से समझना चाहिए कि हम कोई दृश्य देखते हैं तो हमारे कैसे थॉट होते हैं। हम कोई गलत चीज देखेंगे तो गलत थॉट होंगे, कोई अच्छी चीज देखेंगे तो अच्छे थॉट्स होंगे। तो जब हम अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, अपने आप को अच्छे से नहीं रखेंगे, तो लोग हमारे बारे में कैसे सोचेंगे, वो कैसा रिस्पेक्ट देंगे हम। एंड वो रिस्पेक्ट भी देंगे तो आपको इसी तरीके से रिस्पेक्ट देंगे। अगर कोई लड़की कुछ भी ऐसे वन पीस या फिर हाफ कपड़े कुछ भी पहन के जा रही है, आधे अधूरे कपड़े, उसकी इमेज क्या होगी, और एक लड़की जो प्रॉपर अपने आप को ढकी हुई है, उसकी इमेज क्या होगी। कोई भी लड़का आके, जो लड़की पूरे कपड़े अच्छे से नहीं पहनी उसको अप्रोच कर सकता है, लेकिन जो लड़की प्रॉपर तरीके से रह रही है, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको जाके सीधे अप्रोच कर ले। वो सोचेगा 2 बार जाने। क्योंकि हमें, अगर हम रिस्पेक्टेबल बनते हैं, हम अपने आप को वैसे रखते हैं, अपनी एक लिमिट सेट करते हैं, दिस इज माई लिमिट। इट इज नॉट दैट कि आपकी लिमिट कोई और सेट कर रहा है कि तुम्हें इस लिमिट में रहना है, तुम्हें इधर से बाहर नहीं रहना है। आपको खुद अपनी लिमिट सेट करना है, दिस इज माई लिमिट, इसके आगे मुझे कोई आके परेशान नहीं कर सकता, दिस इज माई लिमिट। एंड ये लिमिट तभी डिसाइड हो सकती है, तभी आप रिस्पेक्टेबल बन सकते हैं जब यू आर वेरी चेस्ट। आप किसी से भी जाके इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, किसी को भी जाके इतना भाव नहीं दे रहे हैं कि वो आके आपको अप्रोच कर ले। सो कुल स्त्रियां, women should belong to a respectable family. Otherwise there is no difference in स्त्री and society girls, अगर लोग आपको उस नजर से देखते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से शो करते हैं। एंड ऑल्सो वी शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि हम एक भक्ति को फॉलो कर रहे हैं। सो लोग हमें क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमें कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जो हमें डेवोटी एटिकेट्स के बाहर ले जाए। एंड बीइंग चेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वुमेन, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम जो भी आगे आने वाली जनरेशन है उसको अच्छी शिक्षा दें, अच्छा नेशन, अच्छी सोसाइटी बने। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप में पावरफुल रहें, अपने आप में स्ट्रिक्ट रहें, फुलफिल्ड रहें, तभी हम दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम फुलफिल्ड नहीं है तो हम दूसरों को क्या देंगे। और यहाँ पे एक और स्टोरी है बहुत अच्छी, वो मैं आपको बताती हूँ। जो रामानुजाचार्य थे, एक्चुअली हमारे 4 संप्रदाय होते हैं वैष्णवों के, उसमें एक संप्रदाय होता है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के एक प्रोमिनेंट आचार्य हैं रामानुजाचार्य। वो एक बार एक डिसाइपल के यहाँ जाते हैं अपने, और डिसाइपल के यहाँ जाते हैं तो उनका दरवाजा जो रहता है हाफ क्लोज रहता है। तो उनको लगता है घर में कोई नहीं है क्या। फिर उनको समझ में आता है कि एक वहां जो उनके डिसाइपल की वाइफ है वो तो घर के अंदर है, बट दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। वो लोग इतने गरीब रहते हैं कि उनको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहते उनके पास, तो इसलिए उनको, वो जो वाइफ रहती है उनकी, वो इस तरीके से रहती है, उनके पास ढंग से कपड़े नहीं रहते, तो वो बाहर नहीं आती। कुछ रिस्पॉन्ड तो करती हैं बट वो बाहर नहीं आती। तो रामानुजाचार्य समझ जाते हैं और वो अपना कपड़ा उनको दे देते हैं। उस कपड़े को रैप करके वो बाहर आती हैं, एंड देन उसके बाद वो अपने गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करती हैं, उनको बैठाती हैं। फिर उनके घर में कुछ नहीं रहता तो वो एक ग्रोसरी शॉप वाले के पास जाती हैं। अब ये जो ग्रोसरी शॉप वाला रहता है वो हमेशा उनको बहुत गलत नजर से देखता है। वो हमेशा सोचता है कि मैं कैसे इसका मिसयूज कर लूं, कैसे इसके साथ कुछ गलत कर लूं, कुछ एंजॉयमेंट कर लूं, है ना। तो वो
ऐसा सोचता है, तो वो कभी उनको भाव नहीं देती। लेकिन इस बार जब वो जाती हैं, क्योंकि उनके गुरु महाराज आए होते हैं एंड उनको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि मुझे अपने गुरु महाराज को सर्व करना है, उसके लिए कुछ भी करना है। तो वो ग्रोसरी शॉप वाले से बोलती हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ अन्न, घी वगैरह दे दो। तो वो बोलता है, वो फिर से कोशिश करता है। तो वो बोलती है, ठीक है, मैंने आज तक तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन इस बार तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। आई विल कम टुनाइट, आप मुझे ये चीजें दे दो। तो ग्रोसरी शॉप वाला बोलता है, हाँ हाँ ले जाओ, जितना ले जाना है ले जाओ। वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो अभी तक कभी भी नहीं मानी मेरी बात और आज मान गई, तो दे देता है। तो वो लेके चली जाती हैं अपने घर, अपने भोजन वगैरह बनाती हैं, भोग लगाती हैं, अपने गुरु महाराज को खिलाती हैं। उनके हस्बैंड भी आते हैं शाम को, उनको खिलाती हैं और उसके बाद वो बताती हैं पूरा वृतांत कि ये चीज हुआ। मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आज रात में आऊंगी, क्योंकि गुरु महाराज को फीड करना था। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है, तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम जाओ, अपना प्रसाद ग्रहण कर लो, तुम जाओ उनके पास। तो जाती है और जब जैसे ही उस ग्रोसरी शॉप वाले को पता चलता है कि कितनी चेस्ट वेमेन है ये, कि अपने हस्बैंड से परमिशन लेके बता के आई है और गुरु महाराज को सर्व करने के लिए ये किया, तो उसका हार्ट जो है वो परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। एंड देन उसके बाद वो अपनी मदर कंसिडर कर लेता है, उनको बोलते हैं आप तो मेरी माँ हो। तो इस तरीके से बहुत चेस्ट वेमेन होती थी। कभी भी इधर-उधर चीज़ें नहीं करती थी। हमेशा अपने हस्बैंड को साथ में रखती थी, सारे डिसीज़न में रखती थी। अब जो चीज़ें होती हैं, मैं माय लाइफ माय डिसीज़न, नो। अगर हम फैमिली में रह रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी काम करें, वो एक-दूसरे के सहमति से करें। ये नहीं कि मेरा मन है, मुझे अपना स्पेस चाहिए इज़ ओके, बट डिस्कस अबाउट दैट। है ना? कुछ भी हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमें या हमारी चेस्टिटी को प्रॉब्लम हो और हम लेस पावरफुल बने। अगर हमें रियली पावरफुल बनना है तो हमें स्पिरिचुअल पावर चाहिए एंड स्पिरिचुअल पावर ब्रह्मचर्य से आती है। एंड ब्रह्मचर्य इज important in गृहस्थ लाइफ ऑल्सो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रह्मचारीज ओनली, बट ये हमारी गृहस्थ लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही पावर आती है, डिवाइन पावर आती है। एंड डिवाइन पावर से ही हम डिवाइन सर्विसेज कर सकते हैं भगवान के लिए। एंड देन हम अपने एटर्नल धर्म को अचीव करके भगवान के पास बैक टू गॉड इट जा सकते हैं। So please chant Hare Krishna properly. All the divine qualities will come automatically. You will not need to do anything extra. आपको कुछ भी अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अगर आप हरे कृष्ण प्रॉपरली करते हैं एंड हरे कृष्ण प्रॉपरली करने के लिए आप शास्त्रार्थ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सारी डिवाइन क्वालिटीज आ जाती है। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम पार्ट 8 पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।